हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट्स के इस चैप्टर में हमारा जो लास्ट टॉपिक है, जो कि 2 to 3 लेक्चर का कंप्राइज्ड है। इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ऑर्गेनिक रिएक्शंस की जो कॉमन टाइप्स हैं वो 7-8 टाइप्स हैं। पहली है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जो आज हम पढ़ लेंगे। दूसरी है एडिशन रिएक्शन। तीसरी है एलिमिनेशन रिएक्शन। फोर्थ है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। फिफ्थ कॉन्डेंसेशन। सिक्स्थ आइसोमराइजेशन। सेवंथ पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। एट्थ पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। रिएक्शंस को मैंने RXNS के साथ लिखा हुआ है। तो क्योंकि बहुत बार लिखना होता है टीचर्स को, तो वो RXNS डॉट लिख देते हैं। ठीक है, जस्ट आपको बता रहा हूँ कि इसको शॉर्ट करके मैंने लिख दिया है। तो मैं बता रहा था कि हम अब जो लास्ट लेक्चर इस चैप्टर का पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। इसमें हमने 8 टाइप्स पढ़नी है, जिसमें से फर्स्ट टाइप तो कंप्लीट हो जाएगी, सेकंड विल ट्राई। तो पहली है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरी है एडिशन रिएक्शन, तीसरी एलिमिनेशन रिएक्शन, चौथी रीअरेंजमेंट रिएक्शन, पांचवी कॉन्डेंसेशन रिएक्शन, सिक्स्थ आइसोमराइजेशन रिएक्शन, सेवंथ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, एट्थ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो बच्चे हम पहली टाइप पढ़ने जा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उसका आप एक एटम रिप्लेस कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो बाहर से किसी एटम के साथ। तो ऐसे रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह देते हैं। ठीक है, तो इनकी भी 3 टाइप्स होती हैं। तो वो टाइप्स देख के आपको फेयरली गुड आइडिया हो जाएगा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो कैसे प्रोसीड करते हैं। इसकी जो 3 टाइप्स हैं, पहली टाइप है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है वीक न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देता है। जैसे ये अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। और इसको जब हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो ये जो हैलोजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। एक्स जो है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है। तो लेट्स अज्यूम कि ये क्लोरीन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। तो ये बॉन्ड एक्स के ऊपर शिफ्ट जब करेगा तो ओ एच नेगेटिव की प्रेजेंस में ही करेगा। ओ एच नेगेटिव की प्रेजेंस में ये बॉन्ड एक्स के ऊपर शिफ्ट करेगा, तो ये बॉन्ड टूटना शुरू हो गया। जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर रहा होगा तो आर के ऊपर ना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये डेल्टा दिखाया हुआ ना, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो हाइड्रोक्साइड नेगेटिव है। नेगेटिव चार्ज जब पॉजिटिव पे अटैक करता है तो उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल कह देते हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये आर पॉजिटिव पे अटैक कर देगा और अल्कोहल बन जाएगा। और एक्स नेगेटिव बाहर निकल गया। जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो ये ओ एच जो है आर के साथ लग गया और एक्स नेगेटिव को बाहर निकाल दिया। इसका मतलब कि ओ एच जो है नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड आयन जो है, ये एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है और जो हैलाइड आयन है वो वीकर न्यूक्लियोफाइल है। तो जब कोई स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में से वीकर न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, बाहर निकाल देता है, बाहर का रास्ता दिखा देता है, इस तरह के रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। मैं रिपीट करता हूँ, जब कोई स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के वीकर न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करके उसकी जगह पे खुद लग जाता है, फिट इन हो जाता है, इस तरह के रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन में हाइड्रोक्साइड और अल्काइल हैलाइड के बीच में रिएक्शन दिखाया हुआ है। हाइड्रोक्साइड आयन की प्रेजेंस में ये जो हैलोजन है इसका बॉन्ड हैलोजन की तरफ शिफ्ट होना शुरू होता है। वैसे भी हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। ये बॉन्ड जब इसके ऊपर शिफ्ट होता है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाता है और आर के ऊपर पॉजिटिव। तो इस पार्शियल पॉजिटिव आर पे यानी कार्बन पे ओ एच नेगेटिव अटैक कर देता है।
हमें अल्कोहल मिल जाता है और X नेगेटिव बाहर निकल जाता है। तो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ने, जो कि हाइड्रोक्साइड आयन है, वीकर न्यूक्लियोफाइल जो कि X नेगेटिव है, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है। इस तरह के रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। आगे हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें हमने बताना है कि जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में से वीक इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देगा, इस तरह के रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन की एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे दी हुई है वो हेलोजिनेशन एंड नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन है। यानी बेंजीन में हेलोजन ऐड होना और नाइट्रो ग्रुप बेंजीन के साथ अटैच होना, हेलोजन ग्रुप का बेंजीन के साथ अटैच होना और नाइट्रो ग्रुप का बेंजीन के साथ अटैच होना, ये एग्जाम्पल मैंने दी हुई हैं। पर इसके अलावा हम अगले चैप्टर में हेलोजिनेशन को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, नाइट्रेशन को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, सल्फोनेशन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस जो हैं, अल्काइलेशन, असाइलेशन, ये भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा? तो अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एग्जाम्पल। नाउ वी आर गोइंग टू टेक अप एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एग्जाम्पल लेने से पहले एक बार मैं फिर से बता दूं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन है जिसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल वीक इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में से डिस्प्लेस कर देता है और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बाहर से आता है और वीक न्यूक्लियोफाइल जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर होता है। तो जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल वीक इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से डिस्प्लेस कर देता है, इस तरह के रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसकी एग्जाम्पल हम आपको बताने जा रहे हैं। एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। पहले ये देख लीजिए कि क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा और ये एक स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल है। ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑब्टेन्ड फ्रॉम Cl2 प्लस FeCl3, यानी कि क्लोरीन और FeCl3 जब रिएक्ट करते हैं तो ये क्लोरोनियम आयन हमें मिलता है जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। ये बेंजीन है। बेंजीन का एक H प्लस एक हाइड्रोजन दिखा दिया है जिसको क्लोरोनियम आयन ने डिस्प्लेस करना है। तो क्लोरोनियम आयन जो है बेंजीन के हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह पे खुद अटैच हो जाता है बेंजीन के साथ, तो हमें क्लोरोबेंजीन मिल जाता है और जो हाइड्रोजन प्लस है ये वाला, ये डिस्प्लेस होके बाहर निकल जाता है। चूँकि क्लोरोनियम आयन क्लोरीन बन के बेंजीन के साथ अटैच हो गया, तो ये एक स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल है और हाइड्रोजन प्लस जो है वीकर इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बाहर निकल गया, तो इसको वीकर इलेक्ट्रोफाइल कह देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल ने, यानी कि Cl प्लस ने बेंजीन के वीकर इलेक्ट्रोफाइल यानी H प्लस को डिस्प्लेस कर दिया। तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसकी जो बहुत ज़्यादा डिटेल है दैट विल बी टेकन अप इन अ चैप्टर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन, that will be the last chapter of organic chemistry of +1 standard of CBSE, PSCB and ISC syllabus। ठीक है, राइट नाउ बाकी ईयर आफ्टर ईयर जब कभी चेंजेस होते हैं तो +1 के चैप्टर +2 में चले जाते हैं, +2 के +1 में चले जाते हैं। बट राइट नाउ आई एम सेइंग कि हमने इसको हाइड्रोकार्बन के चैप्टर में, जो कि आपके सिलेबस में ही है, हाइड्रोकार्बन के चैप्टर में इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। पर हम अपने असली पॉइंट पे वापस आ जाते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल यानी कि Cl प्लस वीकर इलेक्ट्रोफाइल जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का एक पार्ट है उसको डिस्प्लेस कर देता है, तो इसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है।
I'm sure this is clear to you guys. Another example is nitration of benzene. तो ये बेंजीन है, ये नाइट्रोनियम आयन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव पे अटैक कर सकता है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। ये इलेक्ट्रोफाइल है। ये मिलता कैसे है, ये भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है। जब नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करते हैं तो नाइट्रोनियम आयन मिलता है। तो नाइट्रोनियम आयन की प्रेजेंस में यहाँ से H प्लस जो है अब्स्ट्रैक्ट होके बाहर चला जाता है। ये H प्लस जो है बाहर निकल गया। इसका मतलब कि H प्लस जो है वीकर इलेक्ट्रोफाइल है और NO2 प्लस जो है उसके ऊपर ये वाला बॉन्ड अटैक कर देता है। तो नाइट्रो ग्रुप जो है बेंजीन में इनकॉर्पोरेट हो गया। ये नाइट्रो बेंजीन है। जो प्रोडक्ट मिलता है वो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है? यहाँ पे भी जो क्लोरोबेंजीन प्रोडक्ट हमें मिला है वो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट कहलाएगा। और जो नाइट्रोनियम आयन है जो जिसने हाइड्रोजन प्लस को सब्स्टिट्यूट किया है, ये एक स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल है और H प्लस जो कि सब्स्टिट्यूट होके डिस्प्लेस होके बाहर निकल गया बेंजीन से, ये एक वीकर इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। तो जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल वीक इलेक्ट्रोफाइल को डिस्प्लेस करेगा, इस तरह के रिएक्शन को नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन तो कहते ही हैं, पर इसके रिएक्शन की मैकेनिज्म को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल ने वीक इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। क्लियर? आगे हमारे पास है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि फ्री रेडिकल्स की प्रेजेंस में होते हैं, उनको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। और इसकी जो क्लासिकल एग्जांपल है दैट इज क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन in the presence of heat or diffused sunlight to give methyl chloride and hydrochloride. हाइड्रोजन क्लोराइड। मैं रिपीट करता हूं, ऐसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में होते हैं या फ्री रेडिकल की वजह से होते हैं, उनको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। और इसकी एग्जांपल है क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट और हीट। तो ये मीथेन है, ये क्लोरीन है और ये हीट की प्रेजेंस में या डिफ्यूज सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहे हैं। तो क्लोरीन जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और क्लोरीन जो है हाइड्रोजन की जगह पे लग जाता है, CH3Cl बन गया और यहाँ से जो H निकला वो एक Cl के साथ ज्वाइन करके HCl बना देता है। लेकिन रिएक्शन देख के हमें फ्री रेडिकल कहीं पे भी नज़र नहीं आता। जैसे पीछे वाले रिएक्शन थे, अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था तो उसमें साफ नज़र आ रहा था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जो है वीक इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था तो उसमें साफ नज़र आ रहा था कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। पर ये जो एग्जाम्पल है इसमें हमें कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा कि कोई फ्री रेडिकल किसी फ्री रेडिकल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, पर उसके बावजूद भी इसका नाम जो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म पढ़ना पड़ेगा। इसका जो स्टेप 1 है वो है इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होता है कि ये जो क्लोरीन है ये यहाँ पे दिखा दी, उसके बीच में जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है वो दिखा दिया। डिफ्यूज सनलाइट की प्रेजेंस में या 520 से 670 केल्विन टेम्परेचर की प्रेजेंस में होमोलिटिक फिशन होती है। होमोलिटिक फिशन यानी कि ये बॉन्ड दो इक्वल पार्ट में क्लीव कर जाता है, ब्रेक कर जाता है। ये फिश एरो की हेल्प से एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पे चला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पे चला जाता है। मैं आपको पीछे बहुत ही बार बता चुका हूँ, है ना बच्चों? बता चुका हूँ ना आपको बहुत बार कि जो होमोलिटिक फिशन होती है उसमें जो कोवलेंट बॉन्ड है वो
एग्जैक्टली दो पार्ट्स में ब्रेक कर जाता है और एक कोवलेंट बॉन्ड जो है दो इलेक्ट्रॉन का बना होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन इस एटम पे चला जाता है और एक इलेक्ट्रॉन इस एटम पे चला जाता है। कोइंसिडेंटली दोनों एटम क्लोरीन के हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पे चला जाता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी क्लोरीन पे चला जाता है। तो हमें 2Cl डॉट यानी कि क्लोरीन फ्री रेडिकल मिल गया। ये हमें क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है वो मिल गया। स्टेप 2 चेन प्रोपेगेशन है। अब चेन प्रोपेगेशन में क्या होगा, ध्यान से देखिए। ये CH4 है, क्योंकि रिएक्टेंट दो हैं, एक मीथेन है और एक क्लोरीन है। क्लोरीन की होमोलिटिक फिशन हो गई है और क्लोरीन फ्री रेडिकल हमारे पास आ गया है। तो स्टेप 2 में चेन प्रोपेगेशन में CH3 और H के बीच में जो बॉन्ड है वो उसकी होमोलिटिक फिशन होगी इस क्लोरीन फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में। तो ये जब इसकी होमोलिटिक फिशन होगी तो एक इलेक्ट्रॉन CH3 ग्रुप पे शिफ्ट कर गया, CH3 ग्रुप ऑफ एटम पे शिफ्ट कर गया और हमें मिथाइल फ्री रेडिकल मिल गया CH3। और ये इलेक्ट्रॉन H पे चला गया। H के पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को ज्वाइन करके क्या बना देंगे, HCl बना देंगे। अब हमारे पास मिथाइल फ्री रेडिकल आ गया। ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल है फिर से Cl2 के साथ ज्वाइन करेगा। ये Cl2 रिएक्शन मैकेनिज्म में ये सनलाइट 520 टू 670 केल्विन टेम्परेचर दोनों में से एक कंडीशन होनी चाहिए। तो ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल चेन प्रोपेगेशन के स्टेप 1 में मिला है, स्टेप 2 का जो पहला इक्वेशन है उसमें जो मिथाइल फ्री रेडिकल मिला है, ये मिथाइल फ्री रेडिकल जो है क्लोरीन की होमोलिटिक फिशन करके और क्लोरीन जो है दो पार्ट में ब्रेक कर जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पे चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पे चला जाएगा। तो ये क्लोरीन इस CH3 के साथ ज्वाइन करके CH3Cl बना देगा और एक इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन पे चला जाएगा। ये फ्री रेडिकल हो गया, तो हमारे पास CH3Cl आ गया। ठीक, CH3Cl हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में मिल गया, यानी कि यही हमें चाहिए था। यानी कि क्लोरीन फ्री रेडिकल ने हाइड्रोजन फ्री रेडिकल को सब्स्टिट्यूट कर दिया। वो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल एक क्लोरीन जो बचा है यहाँ पे उसके साथ ज्वाइन करके HCl बना देता है। स्टेप 3 जो है वो चेन टर्मिनेशन है। उसमें बहुत सारे जितने भी फ्री रेडिकल अभी तक इसमें मिले हैं वो आपस में ज्वाइन कर जाते हैं। जैसे ये दो क्लोरीन फ्री रेडिकल हैं, आपस में ज्वाइन करके Cl2 बना देंगे। ये दो CH3 हैं, ये आपस में ज्वाइन करके CH3 इथेन बना देंगे। और ये भी हो सकता है कि CH3 फ्री रेडिकल Cl फ्री रेडिकल ये तो हुआ ही है और CH3Cl बना देंगे। मतलब जितने भी फ्री रेडिकल हैं वो सारे आपस में ज्वाइन करना शुरू कर देंगे और रिएक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। रिएक्शन अपने आप नहीं ख़त्म होगा, आपको रिएक्शन कंडीशन हटानी पड़ेगी। रिएक्शन कंडीशन जब हटाएंगे तभी रिएक्शन चेन टर्मिनेट होगा। रिएक्शन कंडीशन क्या है कि आपने मीथेन और क्लोरीन को 520 से लेके 670 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करा था। तो अगर आपने इफ यू हैव हीटेड मीथेन एंड क्लोरीन at 520 to 670 Kelvin temperature or in the presence of diffuse sunlight, only then reaction has taken place. Once you remove the condition, आप ये रिएक्शन कंडीशन को रिमूव कर देंगे तो चेन टर्मिनेट हो जाएगी, रिएक्शन टर्मिनेट हो जाएगा, रिएक्शन का होना जो है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, यू अंडरस्टूड? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको क्लियर हो गए? तो मैं चाहूँगा कि आप आज के दिन के लिए
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं इनको अच्छी तरह से कीजिए क्योंकि सबसे जो ज़्यादा टाइम लगना है मैकेनिज़म्स में मतलब ये जो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं वो उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में लगता है और एडिशन रिएक्शन में लगता है और बाकी जो हैं वो 3-3 इकट्ठे ही हो जाएँगे मतलब टोटैलिटी में आपको 3 लेक्चर्स आप समझ लीजिए कि 3 या 4 लेक्चर, ज़्यादा से ज़्यादा 4 लेक्चर समझ लीजिए। 4 लेक्चर में ये सारे खत्म हो जाएँगे। तो मैं नहीं आपको ओवरबर्डन करना चाहूँगा क्योंकि एक बार ऑर्गेनिक अच्छे से आ जाए, ऑर्गेनिक के रिएक्शंस पता लग जाएँ, फिर ऑर्गेनिक आगे हाइड्रोकार्बन चैप्टर करवाना मेरे लिए बहुत ईज़ियर हो जाएगा। ठीक है? तो आज आप सिर्फ़ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तक कीजिए और बेशक ये मतलब छोटा लेक्चर है मैंने इससे ज़्यादा नहीं दिया, लेकिन बड़ा लेक्चर भी करवाने का कोई बेनिफिट नहीं है। आपको इतना काम जितना करवाया है ना, इतना अच्छी तरह से आना चाहिए। ये आ जाएगा, तो फिर हम कल के लेक्चर में एडिशन रिएक्शंस जो हैं, वो पढ़ लेंगे। एडिशन रिएक्शन के साथ-साथ जो अगली टाइप होगी एलिमिनेशन रिएक्शन, पॉसिबली वो भी पढ़ लेंगे, क्योंकि आज इंट्रोडक्टरी था, तो आई एम श्योर कि आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, वो क्लियर हो गए होंगे। आज के दिन के लिए बस इतना ही, बाकी हम कल के लेक्चर में लेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड द लेक्चर नाइसली और अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आए, तो आप डेफ़िनेटली मुझसे पूछिए। अच्छा, ठीक है? और कल हम फिर एडिशन रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। फाइन? थैंक यू वेरी मच। वी कॉल इट अ डे। लव यू ऑल।